अरे ये अलग अलग करके रखना जी है काम के टाइम पे। गिच्छा गिच्छा भाई पाइप ला लिया भाई। पाइप ला लिया उसका, लेकिन उसको वही नहीं है ना, फिर की वेल्डिंग कराना पड़ता है उसको। वेल्डिंग करा लेके आ जाओ। ठीक है मैं करा के लाता हूँ। ड्रम कहाँ है? बाउंड्री में है भाई। बाउंड्री में रख के क्या करते हैं? रोज सुबह के टाइम पे होता नहीं कुछ नहीं का, तुम्हारे मुंह में लगाना। बम्बू निकालो जाओ। ठीक है निकाल दो। ये बोल रहा था देख मैं ड्रम, ये ड्रम क्या है मालूम, ऐसा लगा दे के चौरस्ते पे मट्टी डाल के बम्बू लगा दे सकते। अरे होगा ये भी। हाँ ये बोल रहा था देखो मैं, जबरदस्त है। और तू झंडा ला लिया मियाँ? हाँ भाई झंडा वंडा सब रेडी। भाई 200 रुपए रख दो। भाई मीटर 170 बता रहा ना। भाई गलिया विलिया फिरा के लेके आए ना भैया, तो 30 रुपए एक्स्ट्रा भी नको क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप, पहले नहीं बोले ना। भैया आप पहले थोड़ी ना बोले आपकी गलिया विलिया फिरा, खाली आते कि मीटर डाल दिया चलो बोले निकल गए हम। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात। कोई बात नहीं। कैसा भाई कैसा है कि 30 रुपए मीटर के हिसाब से लेना करते इनसे। अरे मियाँ ये मुस्लिम अपनी बस्ती में क्या कर रहा है जी? हाँ भाई मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे उन्हें रेड्डी अन्ना के पास आया थी, रिसेंटली किराया पे आया हुआ है। हाँ क्या रेड्डी पागल होगा कहते, दीवाना होगा कहते, कहीं को दिया मुस्लिम को किराए से उन्हें? हालांकि उसको सब मालूम है भाई रेड्डी को। अरे अपनी पूरी यूनिटी अच्छी नहीं दिख रही कहते उसको। अरे मियाँ इन लोगों का कैसा रहता मालूम, हिंदुस्तान में कभी भी दंगा हुआ मुसलमान रहता, कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ मुसलमान रहता। दंगे फसादा कराने की जड़, पूरा फसाद की जड़ी चाहिए ये लोग। ऐसे लोगों को अपन नहीं लगाना। अब उन्हें अकेला आया कल पूरा को भर लेता, पूरी खाम को घुसेड़ लेता उसकी। रेड्डी से जाके मैं अब भी बात करता हूँ, ठहरो। भाई 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 टेंशन नको लियो तुम, अपन जो 15 अगस्त कर लेंगे उसके बाद रेड्डी से बात करेंगे सुकून से। ये काम हो जाने दे, कहीं कुछ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है चलो चलो बरोबर। अरे फोटो को जरा दूर दूर रखो जी। अरे क्या हुआ जी, रेडी कर लिया पूरा? हाँ रेड्डी साहब पूरी तैयारी हो गई। अच्छा वो आपके दोस्त आते बोल रहे थे झंडा खींचने आई ना अभी? हाँ बोला मैं उनको। अरे देखो आ रहे देखो। ओह नो। है ना ये से देखो मेरा दोस्त, मैं बोला ना मिलिट्री में बोल के। सद्दाम है इसका नाम। अच्छा आप फौज में है? जी हो, कहीं को मुसलमान फौज में नहीं रह सकता। रह सकता है ऐसा कुछ भी नहीं जी, मगर फिर कल तो कुछ आप और बोल रहे थे। ये देखो मेरे भाई, आपकी जो ज़हनियत है ना बहुत खराब हो गई मुसलमानों को लेके। कहीं भी कुछ हुआ, बम फूट गया, फलाना कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, क्या बोले तो मुसलमान। अरे मेरे भाई आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे? अपना देश आजाद हो गया मगर आज भी आप कैदी छे। आपको मालूम होना चाहिए आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आपकी ज़हनियत खराब हो गई। आपको मालूम होना चाहिए देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी हाथ था और कई मुसलमान शहीद भी हुए सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के वास्ते। और आज भी कई ऐसे मुसलमान हैं तो देश की खिदमत कर रहे हैं, कई ना कई महकमे में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरी बात ले लो, मिलिट्री में मेरे जैसे कई मुसलमान हैं, उसके बाद में जो है ना पुलिस में है, डॉक्टर बन के कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन के कर रहे हैं। अरे किसी ना किसी तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं ना भाई। तो आप लोग ऐसा कहीं कुछ सोचते मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखो रेड्डी मेरा बचपन का दोस्त है, इन्हें कभी इन्हें सोचा मैं मुस्लिम हूँ बोल के, मैंने सोचा इन्हें हिंदू है बोल के। अरे हम लोग एक टिफिन में से खाना खाते थे मेरे भाई। और आपकी ज़हनियत तो ऐसी हो गई, आप लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं बस। मेरे भाई इंसानियत वो है दूसरों के वास्ते जीना। हमारे को देखो, हमारे जैसे जो फौजियां देश के वास्ते लड़ रही वो लोग सिर्फ हिंदुस्तान के वास्ते जी रहे। कहीं को पूछो पूरी फैमिली उनकी हिंदुस्तानी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हर मजहब का आदमी रहता। आपको एक चीज मालूम, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहीं को बोलते हैं भाई? दुनिया में वाहिद हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रखे, इसीलिए इसको हिंदुस्तान बोलते। बिल्कुल सही बात बोले साहब आप, लेकिन हमारे दिमागों में बस ये बिठा दिया कि मुसलमान दुश्मन है बोल के। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ साहब मैं। आज से पूरी नफरत खत्म, मोहब्बत स्टार्ट। चलिए।